अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 7 जिसका टाइटल है ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 2 को हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की यूज़फुल लेक्चर से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने एंगल्स के बारे में सीखा था। एक्सरसाइज 1 और जितने भी चैप्टर 6 तक की एक्सरसाइजें हैं, यूनिट 6 तक की, आप उनकी वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकती हैं। तो एंगल्स को सीखा था हमने प्रोटेक्टर के बारे में सीखा था, एंगल किस तरह से ड्रा करते हैं। फिर हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 1 में सीखी थी। अब उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस मशक के अंदर इस्तेमाल होंगी। पहला सवाल हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई दीज ट्राईएंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। सबसे पहले वो कह रहा है कि निशानदही करें, आइडेंटिफाई निशानदही करें दीज ट्राईएंगल्स, इन मुसल्लस यानी कि ये जो ट्राइंगल्स हैं इनमें से आपने निशानदही करनी है किस चीज़ की, विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, इनकी साइड्स के हिसाब से। तो अब 1 2 3 4 सेम मैंने ट्राइंगल्स यहाँ पे ड्रा कर ली हैं। तो अब आपने जब इसको, ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों के अंदर ट्राइंगल्स हैं। जो पहली हमारे पास ट्राइंगल्स की शेप्स हैं ना, उनके अंदर हमने साइड्स को देखना है, और जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके अंदर हमने एंगल्स को देखना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन सेम है। तो अब आपने इसमें सबसे पहले अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, और यहाँ पे 3 लाइनें हैं। यहाँ पे 2 लाइनें हैं और यहाँ पर एक लाइन है। अगर हम इसको बराह रास्त देखें तो आपको कुछ महसूस होगा कि ये वाली जो लाइन है ना और ये वाली लाइन, इन दोनों की जो लेंथ है, यानी कि जो साइड की बात करें ना, ये वाली जो ट्राइंगल की साइड है और इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वाली इन दोनों के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर देखें तो ये वाली जो लाइन साइड है, इसकी जो लेंथ है और जो इसकी लेंथ है और जो इसकी लेंथ है, तीनों की आपस में बराबर नहीं है। ये सबसे छोटी है और ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये इससे थोड़ी सी बड़ी है और ये वाली सबसे बड़ी है। इसी तरह नीचे आ जाएं तो इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें तीनों जो साइडें हैं वो बराबर हैं, और इसके अंदर हमारे पास ये 2 साइडें बराबर हैं और ये इनसे बड़ी है। अब आपको ये पता कैसे चल रहा है कि ये साइडें बराबर हैं या छोटी हैं? वैसे तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक निशान भी लगाया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 लाइनें और यहाँ पे 3 लाइनें। इसका मतलब ये है कि ये तीनों साइडें आपस में बराबर नहीं हैं। अब आप बी क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे 2 लाइनें हैं और यहाँ पे 2 लाइनें हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड 2 लाइनों का मकसद ये है कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। यहाँ पर एक लाइन है, इसका मतलब है ये वाली जो साइड है ना इनके बराबर नहीं है। इसकी जो लंबाई है इनसे या तो बड़ी है या छोटी है। अब इस पे आ जाए। अब इसमें एक लाइन, ठीक है ना, ये एक निशानी है जो कि ये जाहिर कर रही है कि इसकी तीनों साइडों की जो लंबाई है वो सेम है। अब इसमें आए तो इसमें ये वाली 2 साइडें सेम, जो लाइनों की तादाद है यानी कि 2 लाइनें हैं, 2 कट लगे हुए हैं, निशान समझ लें। तो इसका मतलब है ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये वाली जो साइड है ना, ये यहाँ तो इन दोनों से छोटी है या बड़ी है, और वो हमें ज़ाहिरी नज़र आ रहा है कि वो इनसे बड़ी है। अब आपने ये निशानी जो थी, जो ये सिम्बल्स थे, इनको पढ़ना सीख लिया और ये भी सीख लिया कि किस ट्राइंगल के अंदर 2 साइडें बराबर हैं, किसके अंदर कोई भी साइड बराबर नहीं है और किसके अंदर तीनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 साइडें बराबर थीं, इसके अंदर तीनों साइडें बराबर हैं। ठीक है ना, ये वाली हमारी पास जो, और इसके अंदर हमारे पास 2 साइडें बराबर हैं। ये हमने किस बेस पे बोला है? इन लाइंस की बेस पर बोला है। ठीक है ना, तो अब ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर, चूँकि ट्राइंगल एक ऐसी बंद शक्ल को कहते हैं जिसके अंदर 3 कोने होते हैं, 3 साइडें होती हैं और 3 कोने होते हैं, तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और इसको हम साइड्स बोलते हैं। तो अभी वो साइड्स की बात कर रहा है, तो ऐसी बंद शक्ल जिसके अंदर 3 साइडें हों उसको ट्राइंगल बोलते हैं। अब ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें एक दूसरे से अलग अलग लंबाई की हों, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, यानी कि जिसकी तीनों साइडें एक जैसी ना हों, ऐसी ट्राइंगल का नाम है हमारे पास, इसको मैं आपको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देता हूँ। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग लंबाई की हों, अलग अलग लेंथ की हों, एक ही साइज़ की ना हों, ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, SCALENE, स्केलीन ट्राइंगल।
एंगल, ठीक है। अब ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइडें बराबर हों और एक साइड जो है ना वो उनके बराबर ना हो, एक साइड की लंबाई अलग हो। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइडें बराबर हों और एक साइड जो है उनसे छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दो साइडें अगर बराबर हो गई हैं किसी ट्राइंगल में तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसो SCECLES आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस, ठीक है ना, स्केलीन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके अंदर हमारे पास दो साइडें बराबर हों। तीसरी साइड को नहीं हमने देखना, वो उन दोनों साइडों से छोटी हो या उन दोनों साइडों से बड़ी हो, उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों साइडें एक दूसरे से अलग अलग हों लंबाई में, उसको स्केलीन ट्राइंगल। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर हो जाएं। अब मैं आपके साथ इधर एक छोटा सा जो है चीज़ भी शेयर कर देता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं एक ऐसी ट्राइंगल ड्रा करता हूँ कि जिसमें ये देखें आप ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब देखें इसमें जो ये वाली दो साइडें हैं ये बराबर हैं और जो तीसरी साइड है वो इन दोनों से बड़ी हो गई है, इसमें तीसरी साइड जो इन दोनों से छोटी हो गई है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आगे हमारे पास ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों साइडें बराबर हों। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज़ को फॉलो करना है। हमने सच में फुटा पकड़ के इसको और इसको मैच करने नहीं बैठ जाना, हमने बस इन लाइनों को देखना है कि अगर तीनों पे सेम लाइनें लगी हैं, अब इसमें दो लाइनें लगी थी तो ये दोनों बराबर हैं, इसमें तीनों पे अलग अलग हैं तो ये तीनों ही हमसे अलग अलग हैं, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि तीनों पे एक ही लाइन लगी है, तो इसका मतलब है तीनों साइडें बराबर हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें बराबर हों, ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। गौर से देख लें, EQUI इक्वी, LATERAL इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक हो गया। अब ऐसी जो ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइडें बराबर हों, तीसरी साइड बड़ी हो, अब देखें इसमें तीसरी साइड छोटी थी इन दोनों से, इसमें हमने देखा कि दो लाइनें लगी हैं, दो लाइनें लगी हैं, इसका मतलब है ये दोनों लाइन जो साइडें हैं वो बराबर हैं, तीसरी साइड इनसे छोटी हो बड़ी हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी हो फिर भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर तीसरी साइड बड़ी हो जाए तो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये भी हमारे पास ISOCELES आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अगेन आप प्रोनाउंसिएशन इनकी सुन लें, तीनों साइडें, क्योंकि इसमें साइड की बात हो रही है और हमने जो है ना ये देखें, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने इसमें सिर्फ इन सिंबल्स को देखना है, 1 है 2 है 3 है, तीनों साइडें बराबर नहीं है, जिसमें तीनों साइडें बराबर ना हो स्केलीन ट्राइंगल, दो लाइनें एक लाइन, इसका मतलब है दोनों लाइनें ये दोनों साइडें बराबर हैं, इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें वन लाइन, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो वन लाइन को हमने देख के कह दिया कि तीनों साइडें बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैं अगर आपको फुटेज से दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर इस लाइन को हम देखें तो ये भी हमारे पास देखें, ये भी हमारे पास 3 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये देखें 3 होनी चाहिए थी, जैसा कि ये देखें ये 3 है, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास 3 होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी 2 पॉइंट समथिंग है। तो अगर हम स्केल से चेक करें तो ये तीनों साइडें अलग अलग हैं, लेकिन ये आप समझ लें कि कंप्यूटर या प्रिंटिंग की गलती है, इसी चीज़ को उन्होंने जो है इग्नोर करने के लिए ये लाइनें लगा दी हैं। आपने सच में फुटा पकड़ के नहीं देखना, बस आपने इन निशान को देख लेना है। अब इसमें तीनों पर एक ही निशान लगा है, एक लाइन, इसका मतलब है इसकी तीनों साइडें बराबर हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम प्रॉपर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो वो कुछ हमारे पास इस तरह से होगी जिसके अंदर तीनों साइडें बराबर हों। तो इसमें थोड़ी सी ये लंबी साइड है, लेकिन हमने उसको नहीं देखना, हमने निशान देखने हैं। और लास्ट में हमारे पास अगेन दो साइडें अगर बराबर हो जाएं, तीसरी साइड छोटी हो बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। अब दूसरे सवाल में वो कह रहा है आपने एंगल्स को देखना है।
ये हमने साइडें देख ली, ठीक है, इसमें हमारे पास एंगल नहीं थे। अब आपने देखना ये वाइट आपको ना एंगल बना के दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन में ये ट्राइंगल आ रही है, इसमें हमें उसने ना दो मतलब कि ना निशानियाँ बताई हैं। एक तो उसने ये निशानी बताई है कि ये इसकी तीनों साइडें बराबर हैं, हालांकि हमने इन लाइनों को देखना नहीं है, ये उसने अजाफी मालूमात हमें दी है कि इसकी ना तीनों साइडें बराबर हैं। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हों तो उनके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। और आपने ये भी याद रखना है कि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल हो ना, उसके अंदर जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स को अगर हम जमा कर दें ना, इसके या इसके, तो कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर बनने वाले तीन एंगल्स को जब हम जमा करें ना तो जवाब हमारे पास 180 डिग्री आता है। अब पहली इसके अंदर वो कह रहा है कि आपने एंगल को फाइंड करके, अब देखें इसमें डी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डी के बगैर भी हम बता सकते हैं जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हों ना, उसके अंदर तीनों एंगल जो है ना वो हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर तीनों एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी अब हमने एंगल को देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, अब मैं आपको जूम तो नहीं कर सकता, लेकिन आप गौर से देखें कि ये देखें ये बेस और ये वाली जो लाइन है ना, ये किस पे जा रही है, हमारे पास ये 60 पे जानी चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि उसने लाइनें लगा के बता दिया कि तीनों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो हमारे पास अंदर एंगल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 60 पे जा रहा है, ठीक है ना, ये वाली लाइन। इसी तरह इसको भी हम देख लें अंदाज़न, क्योंकि ये मैंने मैच करके तो नहीं बनाई, लेकिन आप इसमें जो है ना ये भी 60 पे ये लाइन है, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसको रखेंगे तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी एंगल जिसके अंदर कोई भी एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा ना हो। दूसरे अल्फाज में हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसी ट्रायंगल जिसमें हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी जो एंगल है ना वो 90 से बड़ा ना हो, 90 भी ना हो, 90 होगा तो वो इसका अलग नाम है। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर बनने वाला हर जो एंगल है ना वो 90 से छोटा हो, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब हमने इसको एक्यूट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये 60 डिग्री के हैं, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों ना, जिसकी ये उसने निशान लगा के बता दिया है, जिसकी तीनों साइडें बराबर हों उसके अंदर एंगल भी तीनों बराबर होते हैं और वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इन साइडों से हमें पता चल गया कि तीनों साइडें बराबर हैं। ये जो लाइनें हैं ना इनसे हमें पता चल गया कि तीनों साइडें बराबर हैं, जैसे हमने इसमें किया था। इस लाइन से हमें पता चल गया तीनों लाइनों से कि एक है, ठीक है। अगर अलग अलग दो होती हैं, एक होती तो हमने कहना था अलग अलग हैं। लाइनों से हमें पता चल गया कि तीनों साइडें बराबर हैं। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हों, ये फार्मूला है कि उस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। अगर साइडें बराबर हों तो एंगल भी बराबर होते हैं और वो 60 के बराबर होते हैं। तो 60 जो है वो हमारे पास जो है 60 90 से छोटा है ना, इस वजह से इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें तीनों हमारे पास जो थे वो 60 से छोटे थे। अब अगला क्वेश्चन, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल 90 से बड़ा हो, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल 90 से बड़ा हो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। अब इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जो ओरिजिनल हमारे पास बुक है हम उसको फॉलो करते हैं। ये देखें, इसका मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास जो है ये हमारे पास 90 है, ठीक है ना, ये 90 है और ये जो लाइन है ये 90 से छोटी आ रही है। अब इसमें देखें, इसमें जो उसको उसने वाइट किया हुआ है ना, बस हम इस एंगल को देखेंगे, बाकी वाइट को नहीं देखेंगे हम। इसने तीनों वाइट क्यों किए थे, क्योंकि तीनों का साइज सेम था, क्योंकि साइडें सेम थी। अब इसको देखते हैं, तो ये मैंने रखी और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल हमारे पास, देखें ये बेस है और ये रे है, ठीक है। जब रे मतलब के लेफ़्ट साइड पे होगी ना तो हमने नीचे वाले नंबर देखने हैं, ठीक है। और जब भी रे
मतलब कि राइट साइड पर होगी। अब देखें इसमें ये रे इधर जब हम मालूम करेंगे तो ये वाली रे लेफ़्ट साइड पर है, तो हम नीचे वाले नंबर देखेंगे। जब हम इधर देखेंगे ना, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास जो है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, क्योंकि ये राइट साइड पे, तो वो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 120 डिग्री का। अगर मैं मिसाल के तौर पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इस पे ऊपर डी रखता हूँ, अब चूँकि ये वाली जो लाइन है, एक तो बेस है ना, बेस को नहीं हमने देखना, जो ऊपर वाली लाइन है ये लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम जो है नीचे वाला एंगल, अब इसमें भी बाई चांस 120 बन रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये देखें, तो ऊपर वाली लाइन जो है हमारे पास अब लेफ़्ट साइड पे जुड़ी है, तो हम नीचे वाला नंबर देखेंगे। इसमें हमारे पास 65 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। चूँकि अगर आपने इधर डी रखनी है तो नीचे वाले नंबर, अगर आपने राइट साइड पे डी रखनी है तो ऊपर वाले जो डी के ऊपर नंबर होंगे ना, उनको देखना है। अभी हमने जो एंगल है हमारा राइट साइड पर है, तो इस वजह से जब हम डी इस्तेमाल करेंगे तो हम डी के ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे। नीचे वाला तो 60 आ रहा है, अब ये 120 है, 120 90 से बड़ा होता है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक भी एंगल हमारे पास 90 से बड़ा हो ना, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, OBTUS, ऑब्ट्यूज ट्राई एंगल। अब इसमें उसने इन दोनों को वाइड किया हुआ है, हम इन दोनों वाइटों को मालूम कर लेते हैं, और साथ में उसने बता भी दिया है कि ये साइड दोनों बराबर है। कहने का मकसद ये है कि जो एंगल यहाँ पे है ना, वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अभी मैं लेफ़्ट साइड पे डी रखने लगा हूँ, तो मैं नीचे वाले नंबर देखूँगा, जब मैं राइट साइड पे डी रखूँगा तो मैं ऊपर वाले नंबर देखूँगा, ठीक है। तो अब आप इसे गौर से देखें, तो ये देखें, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जब मैंने लेफ़्ट साइड पे डी रखी तो नीचे वाले 60 और 70 के दरमियान 65 डिग्री। अब मैं इसी डी को राइट साइड पे रखता हूँ, अब मैं ऊपर वाले नंबर देखूँगा डी के। अब मैंने नीचे वाले नहीं देखने, ऊपर वाले। तो इधर भी आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो लाइन आ रही है 60 और 70 के दरमियान 65 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 से छोटे हैं, जैसा कि इसमें था, ठीक है ना। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो एंगल्स, कोई भी एंगल 90 से बड़ा ना हो, ठीक है ना। हमने इधर निशान लगा था, इसको चेक कर लिया, ये 90 से बड़ा था, हमने ऑब्ट्यूज कह दिया। इसमें हमारे पास 3 निशान लगे थे, तीनों हमारे पास 60 डिग्री थे, 90 से छोटे थे, तो हमने एक्यूट। इसमें हमारे पास 2 निशान लगे हैं और ये दोनों 90 से छोटे हैं, इसको भी हम बोल देंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राई एंगल। अब ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक भी ज़ाविया 90 डिग्री का हो, जैसे इसमें ये हमारे पास ये और ये आ रहा है ना, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये सीधी कहाँ पे जा रही है, 90 पे जा रही है। इसमें भी आ जाएं, इसमें भी चेक कर लें, ये देखें। तो ये हमारे पास ये जो लाइन थी किस पे जा रही है, इसके साथ मैच हो रही है ना, ये ट्राइंगल की ये वाली लाइन देखें, इसके साथ मैच हो रही है और ये 90 पे जा रही है। दूसरे अल्फाज में बिल्कुल सीधी लाइन। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, RIGHT, राइट एंगल्ड ट्राई एंगल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 और 2 थे। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। A, B और C, D क्वेश्चन 1, और इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन 2 का A, B और C, D। नेक्स्ट हम अगली शीट पे चलते हैं। अब तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्योंकि ये हमारे पास एक्सरसाइज ट्राइंगल्स के बारे में थी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी हमने ट्राइंगल्स को ही डिस्कस किया, स्केलिन, आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्वेश्चन किए। अब वो कह रहा है आपने ड्रा अ ट्राइंगल ABC इन विच, वो कह रहा है आपने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसमें एंगल A 75 डिग्री हो, AB 4 सेंटीमीटर और एंगल B हमारे पास 55। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में हमने एक ना एक ट्राइंगल बनानी है। इसमें आपने जो फर्स्ट स्टेप है ना, पहला काम आप ये करना है। अब इसमें ये जो हमारे पास आपको इस तरह की एंगल नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास सिंबल है एंगल की। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को हमने प्रोटेक्टर की मदद से करना है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी चीज़ हमारे पास प्रोटेक्टर की, और जिस चीज़ के साथ हमारे पास ये वाला सिंबल नहीं होगा ना, उस चीज़ को हमने स्केल के साथ करना है। अब देखें, ये हमारे पास प्रोटेक्टर,
ये प्रोटेक्टर और ये स्केल। इसी तरह दूसरे सवाल में आ जाए, ये प्रोटेक्टर और ये हमारे पास स्केल। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास ये भी प्रोटेक्टर और ये भी प्रोटेक्टर, सॉरी ये वाला प्रोटेक्टर और ये वाला हमारे पास स्केल आ जाएगा। थर्ड में जाएँ तो हमारे पास ये भी, इसमें प्रोटेक्टर नहीं है, ये स्केल, ये भी स्केल और ये हमारे पास जो है ना प्रोटेक्टर आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो है वो 40 डिग्री। अब बारी बारी आपको हर क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जिस वैल्यू में एंगल का सिंबल निशान नहीं है उस वैल्यू को हम ले लेंगे। अब इसमें भी हमारे पास ये प्रोटेक्टर से इस्तेमाल होगा, ये भी प्रोटेक्टर से ये वाला नंबर इस्तेमाल होगा और ये वाले नंबर में हमारे पास प्रोटेक्टर का निशान नहीं है, इसी को हमने ले लेना है। तो ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। आपने अपने स्केल को ऐसे रख लेना है और रखने के बाद आपने जो 0 है यहाँ से शुरू होना है और ये जो 4 है यहाँ पे स्टॉप होना है। तो ये मैं 0 से लाइन लगाना शुरू करता हूँ और जैसे ही 4 आएगा मैं स्टॉप हो जाऊँगा। अब आपने इसको 2 से 3 बार आगे पीछे कर लेना है ताकि लाइन मोटी हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल 0 से लेकर 4 के ऊपर तक लाइन लग गई। अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा सा डॉट लगा के नुमाया कर लेना है। अब लेफ़्ट साइड पर ए है तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे और राइट साइड पर बी है तो बी लिख देंगे। अब आपने प्रोटेक्टर को ले लेना है अपने, इसको डी भी बोलते हैं। अपनी डी को, ये जो जमा का निशान आ रहा है ना ये वाला, इसकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये आपने यहाँ पे रखनी है और इसका ये जो डॉट आ रहा है ये आपने इस डॉट के ऊपर रख देना है। तो रखने के बाद चूँकि आपने नीचे ए लिखा हुआ है, ठीक है, पहले आपने डी को सेट किया। डी को सेट करने के बाद अब आपने ए देखना है, ए के लिए कौन सा एंगल हमें दिया गया 75। ये हमारे पास 70 है तो 70 की लाइन, ये इसके बाद 70, 71, 72, 73, 74 और ये जो थोड़ी सी लंबी हो रही है 75, इस लाइन के ऊपर आपने एक ऐसे डॉट लगा देना है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 70 है, ये 70 है, ठीक है, और ये 71, 2, 3, 4 और ये वाली 75। इसी तरह 5 लाइनें और जाएंगे तो ये हमारे पास 80। तो ये 70 और 80 के दरमियान में ये 75 आ गया। तो ये हमने, ठीक है, नहीं ये वाले 75, तो ये हमने डॉट लगा लिया। अब आपने डी को लेफ़्ट साइड पे रखा था, अब आप राइट साइड पे। तो जब आप डी को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो आप ये नीचे वाले नंबर देखते हैं और जब आप डी को राइट साइड पे रखेंगे तो अगर आपकी डी पे 2 लाइनें हैं ना फिर आप ऊपर वाले नंबर देखेंगे। अब मैंने डी को यहाँ पे रख लिया, ठीक है, जमा पे जमा का निशान, नुक्ते पे नुक्ता और बेस पे बेस। अब मैंने डी को रखा है राइट साइड पर, तो अब मैं नीचे वाले नंबर नहीं देखूंगा, अब मैं ऊपर वाले नंबर देखूंगा। तो बी के ऊपर वो कह रहा है 55। अब ये हमारे पास देखें इधर से गिनती शुरू हो रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये 50 है और ये 60 है। 50 और 60 के दरमियान में ये छोटी सी लंबी लाइन आ रही है, इसके ऊपर हम जो है एक नुक्ता लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ये देख लें। ये चूँकि 55 चाहिए था, ये हमारे पास 50 है और ये हमारे पास 60 है और 50 और 60 के दरमियान ये वाली जो लाइन आ रही है ना इसको हम बोलते हैं 55। चूँकि डी को हमने राइट साइड पे रखा है तो हम ऊपर वाले नंबर, जब डी को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो नीचे वाले नंबर। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये हमने 50 और 60 के दरमियान, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो बी का निशान है ना ये वाला नुक्ता था, ये आपने याद रखना है, इसके साथ इसको मिला देना है ऐसे। और इसका ए का जो निशान 75 डिग्री पे हमने नुक्ता लगाया था ना, इसको हमने ऐसे इसके साथ मिला देना है, इस ए वाले के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रायंगल बन गई है। तो इसको आपने, ठीक है, मज़ीद बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। और ये हमारे पास ऐसे, तो ये जो डॉट था ना इसको हम बोल देंगे जो है सी, ठीक है ना, जो उसने बोला था ना ABC। तो ये वाला जो जिस पॉइंट पे जो दोनों इंटरसेक्ट होंगे ना इसको हम सी बोल देंगे। अब इतना काम करने के बाद आपने ए और बी जो था ना 4 सेंटीमीटर वो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब आप देखते हैं ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ए के ऊपर 75 डिग्री का है, आपने सबसे पहले आपने ऐसे करके तो यहाँ पे लिख देना है 75 डिग्री। अब बी के ऊपर भी ये एंगल का निशान है तो ये हमने ऐसे किया और यहाँ पे 55 डिग्री। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से आपने आगाज़ करना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है जिसमें एंगल एल हमें 60 डिग्री दिया गया है, एंगल एम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और लाइन 5.5 सेंटीग्रेड। तो जो एंगल वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और जो एंगल के बगैर वैल्यू है उसको हम सबसे पहले 5.5 है तो आपने अपना स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन लगानी है 5.5 सेंटीमीटर की। 0 से आप शुरू होंगे, ठीक है, और ये 5 है हमारे पास और 5 के बाद 5 छोटी लाइनें काउंट करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ी सी बड़ी लाइन आ रही है, इस पे हम स्टॉप होंगे। तो अभी आपके सामने मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये 0 से लेकर 5.5 तक, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये 5.5, ठीक है। जैसा कि मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास 5 और ये 1 2 3 4 और ये वाली जो छोटी सी बड़ी लाइन होगी ना ये 5 है, तो 5.5 ये लाइन लगा ली। अब आपने इसको थोड़ा सा ना इसी लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेना है आपने, कुछ इस तरह से, ताकि ये नज़र आ, छोटा सा डॉट यहाँ पे, छोटा सा डॉट यहाँ पे। इतना काम करने के बाद आपने, ये था हमारे पास एल एम, इसके साथ आपने एल डाल देना है और ये एम है, इसके साथ आपने एम डाल देना है और एल एम की जो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर ये आपने ये लिख देनी है। अब आपने अपने प्रोट्रैक्टर को यानी कि डी को लेना है, एक हमें एल दिया एक एम, सबसे पहले आप एल पे रख लें। अब मैं लेफ़्ट साइड पे डी रख रहा हूँ ना, तो मैं जो है नीचे वाले नंबर्स को देखूँगा। ये मैंने डी रखी बिल्कुल इसके जमा के निशान को डॉट के ऊपर, और ये जो बेस लाइन है बेस को ये अपनी ये वाली पेंसिल की बेस लाइन को डी की बेस लाइन पर और जो डॉट को। अब वो कह रहा है एल पे 60 डिग्री। अब आपने देखा तो नीचे वाले नंबर लेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे डी है, ये 60 आ रहा है। ये 60 के ऊपर जो लाइन है ना ऐसे, इसके ऊपर आप डॉट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि फोकस का इशू हो जाता है। दोबारा से देख लें, ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये जो पेंसिल की बेस लाइन थी डी की बेस लाइन पे और जो इसका जमा का निशान था वो मैंने रख दिया इसके ऊपर डॉट के ऊपर, और जो 60 के आगे लाइन आ रही है ना इस पर मैंने डॉट लगा दिया। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 60 है हमारे पास, ये 60 है और फोकस करने में थोड़ा इशू हो रहा है। ये 60 चल हो जा भाई, ये 60 और इसके ऊपर ये 120 तब रखेंगे जब हम डी को दाएं तरफ रखते हैं। तो ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना ये मैंने डॉट लगा दी। इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे, मोटा करने के बाद आपने एम की तरफ जाने से पहले ना इसको इसके साथ मैच कर ही देना है। ये हमने ऐसे मैच कर दिया, ठीक है, और इसको आपने थोड़ा सा मोटा और कर दें कि हमने इसको मैच किया। आगे अब हमने डी को रखा एम पे, चूँकि अब मैं दाएं तरफ डी रख रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले नंबर देखूँगा। बेस को बेस के साथ मैच कर दिया, देखें, ठीक है। ये मेरी पेंसिल की बेस थी, इसको मैंने ये डी की बेस के साथ, और ये जो डी का नुक्ता था उसका नुक्ते को। अब वो कह रहे हैं एम के ऊपर आपने 30 डिग्री बनाना है। अब ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ठीक है। तो ये जो 30 आ रहा है ना इसके ऊपर जो लाइन है ना इसके ऊपर मैं एक नुक्ता लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 30 है ना, तो इस लाइन के ऊपर, क्योंकि अब हम राइट साइड पे डी रखी है तो ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे, नीचे वाले नंबर को नहीं देखेंगे। तो ये नुक्ते को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। अब मैं इस नुक्ते को इसके साथ मैच कर दूंगा। तो आपने स्केल की मदद से मैच कर देना है, ठीक हो गया। अब बाय चांस ये हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहा है, इस जगह पे दोनों लाइनें इसमें हमारे पास वो नुक्ते पे ही दोनों इंटरसेक्ट हो गई थी। सबसे पहले आपने एरो लगाना है। अब आपने ये वाला जो नुक्ता है ना इस नुक्ते की जगह पे एल एम और तीसरा लफ्ज़ था हमारे पास जो है ड्रा अ ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ड्रा या ट्राइंगल एल एम एम। तो ये एल एम एन, इसका मतलब एल एम और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एन। अब एल के ऊपर हमने क्या एंगल बनाया है 60 डिग्री और एम के ऊपर हमने क्या एंगल बनाया है 30 डिग्री, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें चेंजिंग क्या आई है, पहले 2 सवालात में हमें जो एंगल्स हैं वो 2 होते थे, साइड 1 होती थी। इसमें भी हमारे पास एल और एम एंगल्स हैं क्योंकि इनके ऊपर डिग्री का निशान है ना, तो ये 2 थे और साइड 1 थी। अब 5वें सवाल में हमारे पास क्या साइडें हमें 2 दे दी हैं और एंगल हमें 1 ही दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपने जो है सोल्यूशन से आगाज़ कर लेना है और आपने ना ABC की अल्फ़ाबेट्स की जो अरेंजमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना है। अब आप देखें, इसमें हमने ट्रायंगल बनानी थी ABC, ठीक है ना, ABC, ठीक है ना, और A और B को हमने नीचे ड्रा कर लिया। अब इसमें हमने ट्रायंगल बनानी थी LMN,
LMN, ठीक है ना। तो हमने L और M को नीचे ड्रा कर लिया और जो लास्ट में N था वो ऊपर चला गया। इसमें लास्ट में C था, C ऊपर चला गया। इसमें अब आ रहा है JKL, इसका मतलब है JK को हम नीचे बनाएंगे और जो L है ना वो ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं JK, अब देखें ये KL है और ये JK है, तो जो JKL है ना इसमें L हम ऊपर भेजेंगे और JK, सबसे पहले हम JK को ड्रा कर लेते हैं। तो आपने अपने स्केल को ले लेना है और JK है हमारे पास 3.2, तो ये मैंने स्क्वायर को रखा नीचे कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास 0 है और ये हमारे पास 3 है, और 3 के बाद छोटी 2 लाइनें, ठीक है। तो आप इसको जो है ड्रा कर लें कुछ इस तरह से। अब आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये 3 है हमारे पास, 3 के बाद 2 छोटी लाइनें 1 और 2, ये जो दूसरी लाइन आ रही है ना वो हमारे पास होगी 3.2। तो इधर हम लिख देंगे छोटा सा डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा J, ये हो जाएगा हमारे पास K, ठीक है ना। तो जो थर्ड होता है ना L, अब इसमें थर्ड जो था N था वो ऊपर चला गया, इसमें C था वो C ऊपर चला गया, अब इसमें JKL एंड L ऊपर जाएगा। तो JK लिखने के बाद इसके नीचे हम लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर। अब हमने J और K को चेक करना है। अब इसमें हमारे पास जो K और L है ना ये अभी हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये वो आपने इसमें तरीका याद रखना है कि जिसके अंदर 2 साइडें और एक एंगल हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपने J के लाइन ड्रा की, ठीक है। अब आपने एंगल देखा तो एक ही है, अब हमारे पास J का एंगल नहीं है, हमारे पास K का एंगल है, तो इसका मतलब है D को हम रखेंगे दाएं तरफ और नंबर हम कौन से देखेंगे, ऊपर वाले। ये मैंने D को रख दिया K के ऊपर, बेस वाली लाइन को बेस के साथ मैच किया और नुक्ते को नुक्ते के साथ, ठीक है। अब 30 है तो मैं नीचे वाले नंबर नहीं देखूंगा, ऊपर वाले नंबर देखूंगा, क्योंकि मैंने D को राइट साइड पे रखा है और लाइन मैंने इधर को लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं 10, 20, 30, ठीक है। 30 का हमें एंगल चाहिए, 30 के ऊपर मैं जो है एक डॉट लगा दूंगा। क्लियर हो गया। डॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि स्केल की मदद से इस डॉट को इसके साथ मैच कर देना है कुछ इस तरह से। ये मैंने मैच कर दिया, ठीक है, ये लाइन होगी। अब आपने इसके ऊपर एरो बना देना कि ये लाइन अभी ख़त्म नहीं हो रही, लंबी है। इतना काम करने के बाद अब आपने देखा कि JK और तीसरा जो होता है हमारे पास वो कहाँ देखें, इसमें हमारे पास LMN, ठीक है ना, N ऊपर था, ABCC ऊपर था, तो इसका मतलब है JK और L किधर, L कहीं ऊपर आएगा। तो उसके लिए आपको उसने दिया हुआ है K और L 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पे एंगल पहले बनाते हैं ना, अब हमने क्या करना है K के ऊपर इसको स्केल को रखेंगे इस तरह से, गौर से आप देख लें 0 को, और लाइन को फुटे के साथ बिल्कुल जोड़ देंगे, ठीक है। हमारी जो लाइन है फुटे के साथ टच हो गई और इसका जो नुक्ता था वो 0 के ऊपर आ गया। अब आपने K और L 4 सेंटीमीटर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 के ऊपर आपने ना एक नुक्ता लगा लेना है, ठीक है, 0 से लेके 4, क्योंकि हमारे पास 4 सेंटीमीटर KL आ रहा है ना, तो ये हमने नुक्ता लगा लिया 4 के ऊपर। अब आपने इस नुक्ते को इसके साथ मैच कर देना है ऐसे, ये और ये, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो नुक्ता आया ना हमारे पास, ये JK और ये हमारे पास वो L है, ठीक है। अब K और L कितना हमने लगाया 4 सेंटीमीटर, ये हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और K के ऊपर एंगल कितना बनाया है 30 डिग्री, ये हम इधर लिख देंगे 30 डिग्री, और यही हमारा इसका सोल्यूशन है। अगले सफ़े पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। 3, 4 जिसके अंदर LMN और ये 5 जिसके अंदर हमने JKL ट्रायंगल ड्रा की। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमें 2 साइडें गिवन है और एक एंगल गिवन है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है ट्रायंगल कौन सी है, XYZ। इसका मतलब है Z पॉइंट हम ऊपर लेके जाएंगे और X और Y को नीचे ड्रा करेंगे। अब हम इसमें देखें, इसमें XY नहीं आ रहा, इसमें देखें इसमें XY आ रहा है। तो आपने स्केल की मदद से सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। ये मैंने स्केल रखा नीचे, और जो है 0 से शुरू करेंगे और 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जो 5वीं छोटी लाइन है उस पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने ड्रा कर लेता हूँ। ये 0 से लेकर ये 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना।
तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ज़रा सा इसमें ये 3 है और ये 5वीं लाइन है ये वाली, ठीक है ना। इधर मैंने नुक्ता लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि ये बोल्ड करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस जमा के निशान पे रखते हैं ना तो हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये एक्स वाई था, इधर आप लिख दें एक्स, इधर आपने लिखना है वाई और 3.5 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगाई है, ये आपने मेंशन कर देना है। अब आपने देखना है हमें एक्स का एंगल गिवन है या वाई का। हमें एंगल गिवन है वाई का, इसका मतलब है हम डी रखेंगे वाई के ऊपर, और चूँकि दाएं तरफ डी रखी है तो हम नंबर कौन से देखेंगे, ऊपर वाले। तो ये मैंने डी रख दी वाई के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं कि बेस लाइन को मैंने अपनी लाइन के साथ और नुक्ते को जमा के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये अब वाई पे वो कह रहा है 40, ये हमारे पास है 0, 10, 20, 30, ये हमारे पास 40 आ रहा है। ऊपर वाले नंबर देखेंगे, नीचे वाले नहीं। नीचे वाले तब देखते हैं जब हमने डी को लेफ़्ट साइड पे रखा। तो ये 40 के ऊपर मैं एक नुक्ता लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। 40 के ऊपर मैंने नुक्ता लगा लिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब आपने एक स्केल लेके इन दोनों को मैच कर देना है, एक्स और सॉरी ये वाई वाले नुक्ते को और ये जो ऊपर हमने ये, और इसके ऊपर आपने एक सिंबल बना देना है एरो का। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्स वाई और जी हमारे पास इस लाइन में कहीं पे आएगा। अब तो जी के लिए वो कह रहा है वाई और जी 7.3, ये हमारा वाई है, इसके ऊपर हम 0 रखेंगे, ठीक है। ये स्केल का जो 0 ये हमने इसके ऊपर रख दिया, और लाइन को अपने स्केल के साथ टच कर देंगे, बिल्कुल ये टच कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास 7 है, 7 के आगे 1, 2, 3, तो ये मैंने यहाँ पे। अब इसमें एक और आप काम करें ना, ये देखें जैसा कि हमारे पास लाइन थोड़ी लंबी है ना, ये लाइन तो हम जितनी मर्ज़ी चाहें, इसको थोड़ी मैं और आगे तक ले जाता हूँ। ये मैंने लाइन को और आगे तक ले गया, ठीक है ना। अब ये वाई और जी के लिए 7.3 चाहिए ना, तो मैं दोबारा से आपके सामने अरेंज करता हूँ। ये हमने 0 को रखा और ये हमारे पास लाइन टच कर दी, तो ये आ गया हमारे पास 7, 1, 2, 3। तीसरी छोटी लाइन पे हम एक नुक्ता लगा देंगे, ठीक है, और इसको बाद में मोटा सा कर देंगे। अब इस नुक्ते को और इसको आपने याद रखना है, जो आपने डी रख के नुक्ता लगाया था उसको नहीं इसके साथ मैच करना। जो आपने स्केल की मदद से 7.3, इसको आप इस नुक्ते के साथ मैच कर देंगे कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास ऐसे, और इसको मोटा कर देंगे। अब जो है ना आपने ये जो बाद वाला हमने जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में टच हो रही हैं ना, इस नुक्ते को हम कह देंगे ये हमारे पास जी है। तो एक्स वाई जी ट्रायंगल बन गई। अब हमने वाई और जी जब फुटा रखा था कितनी लाइन लगाई है, 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स के ऊपर एंगल हमें नहीं दिया गया, वाई के ऊपर कितना एंगल दिया गया है, 40 डिग्री। और ये हमारा इसका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 को सोल्व किया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 को सोल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद पहुंच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।